हेलो एवरीवन, दिस इज योर सुमित भाई एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एडुशैम्स। तो फाइनली तुम लोग अपनी ज़िंदगी के उस दौर में आ गए हो जो तुम्हारे लिए बहुत अहम है। क्लास 10वीं का ये साल सिर्फ एक क्लास नहीं बल्कि तुम्हारे भविष्य का नींव रखने वाला है। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि सही रणनीति अपनाकर खासकर इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। और इसी वजह से आज मैं तुम्हें एक बेहतरीन कहानी सुनाने वाला हूँ, और वो है अ लेटर टू गॉड, जो तुम्हारे फर्स्ट प्राइड का फर्स्ट चैप्टर होने वाला है। यह कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं है बल्कि उम्मीद, भरोसे और संघर्ष की है। इसे ध्यान से सुनो क्योंकि ना तुम्हारे इससे बोर्ड में आने वाले हैं बल्कि तुम्हारी सोच भी इससे बदलेगी और देखने का नया नज़रिया आएगा, क्योंकि तुम लोग एक नए क्लास में आ चुके हो। तो ये कहानी जो है एक खूबसूरत वैली के एक घर की है जो पहाड़ के सबसे ऊपर वाले हिस्से में था। वहाँ एक किसान रहता था जिसका नाम था लेंचो। उसकी एक प्यारी सी वाइफ थी और कुछ छोटी मोटी बच्चे थे, यानी छोटे छोटे बच्चे थे। घर पहाड़ इतना ऊंचा था कि वहाँ से नदी देखी जा सकती थी, और वहाँ उनका जो है वो कॉर्न का फील्ड था वो भी देखा जा सकता था। और उस वैली पे जो है सिर्फ एक ही घर था, वो किसका था? लेंचो का था। तो उस दिन की बात है कि लेंचो जो है अपने खेत को देख रहा था। उसने देखा कि जो कॉर्न के पौधे हैं उस पे छोटे छोटे सुंदर फूल आ गए हैं, और ये फूल इस बात का इशारा कर रहे थे कि इस बार फसल अच्छी होगी, यानी अच्छी कमाई होगी। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी कि बारिश की कमी हो रही थी, यानी बिना बारिश के फसल कैसे हो सकती है। तो लेंचो ने आसमान की तरफ देखा और अब मन ही मन सोचा कि अगर बारिश हो जाए तो उसकी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। घर के अंदर उसकी वाइफ खाना बना रही थी और वहीं पे बच्चे लोग खेल रहे थे। तो अचानक जो है आसमान में काले काले बादल छा गए और ठंडी हवा चलने लगी, और देखते ही देखते पहली बारिश की बूंद गिरने लगी। और लेंचो को यह लगा कि जैसे ये बारिश नहीं बल्कि बारिश के जगह ये पैसों की बारिश हो रही है। बड़ी बूंदें उसके लिए 10 सेंट्स का काम कर रही थी और छोटी बूंदें उसके लिए 5 सेंट्स का काम कर रही थी। उसे लग रहा था कि वो बहुत जल्दी ही अमीर हो जाएगा। यहाँ सेंट्स जो है एक करेंसी है जो मैक्सिको की करेंसी होती है, कॉइन्स बोल सकते हैं, ठीक है, 5 कॉइन्स 10 कॉइन्स। लेकिन अचानक बारिश के साथ ओले गिरने लगे, और ये ओले छोटी मोटी नहीं बल्कि बहुत बड़े बड़े ओले थे। ओले मतलब बर्फ़ के गोले जिस टाइप से होते हैं वही होते हैं ओले। इसे इंग्लिश में हेल स्टोन भी बोलते हैं। और लेकिन अचानक बारिश के साथ साथ ओले गिरने लगी, और ये ओले छोटे मोटे नहीं थे बल्कि बड़े बड़े सिल्वर कॉइन्स की तरह थे। बच्चे भागकर जो है इस ओलों को पकड़ रहे थे और खुशी से खेल रहे थे, क्योंकि बच्चे लोगों को ये जो है बहुत कम नज़ारे ऐसे मिलने पड़ते हैं। पर लेखक को डर लग रहा था कि ये बारिश ज़्यादा देर तक न चलता है। अगर ऐसा हुआ तो उसकी फसल बर्बाद हो जाएगी। लेकिन ऐसा ही हुआ। 1 घंटे तक लगातार ओले गिरते रहे। जब बारिश रुकी और लेंचो ने अपने खेत की ओर देखा तो उसका दिल टूट गया। पूरा खेत तबाह हो गया था। मकई के पौधे ज़मीन पर बिछ चुके थे और पत्ते भी गायब थे। अब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसका सारा कॉर्न जो है डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन लेंचो ने हार नहीं मानी। उसे भगवान पर पूरा भरोसा था। उसने सोचा कि भगवान कभी किसी को भूखा नहीं मरने देता। इसलिए उसने एक चिट्ठी लिखने का फैसला किया, और इसी पे इसका जो नाम पड़ा है, ए लेटर टू गॉड। तो संडे के दिन जो है लेंचो ने भगवान को चिट्ठी लिखी। हे भगवान, अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो हम इस साल भूखे मर जाएंगे। इसलिए मुझे 100 पेसोस चाहिए ताकि मैं अपनी फसल फिर से उगा सकूं और खा सकूं। फिर लेंचो ने वो चिट्ठी ले गया और टाइन ले गया। तो चिट्ठी को एक लिफाफे में डाला, उस पर स्टैम्प चिपकाया और पोस्ट ऑफिस में डाल दिया। जब पोस्ट मास्टर ने ये चिट्ठी देखी तो पहले उसे हंसी आई, लेकिन वो इमोशनल हो गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि इसको इतना ज़्यादा भगवान पे भरोसा है। तो पोस्ट मास्टर ने अपने पोस्ट ऑफिस के जो है सारे कर्मचारी अपने कलीग से जो है एक चैरिटी के तौर पे जो है पैसे जुटाएं। पर 100 पैसे तो नहीं, लेकिन 70 पेसोस जमे हो गए। तो 70 पेसोस जमा होने के बाद जो है उसने क्या किया, उसने उसे पोस्ट ऑफिस में डाल दिया, भगवान के नाम से, गॉड के नाम से। अगले संडे जब लेंचो ने चिट्ठी खोली तो उसमें सिर्फ 70 पेसोस थी। लेंचो को लगा कि भगवान ने पूरे 100 पेसोस भेजे होंगे। और ये पोस्ट ऑफिस के जो पर्सन हैं, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं, वो जो है एक बंच ऑफ क्रूक है, मतलब चोर हैं, और इन्होंने वो पैसे गायब कर दिए, 30 पैसे उसकी चोरी कर ली। और उसकी यह चिंता माथे पर लकीर की तरह छप गई थी।
और उसके उम्मीदों को बहुत बड़ा झटका लगा। तो उसने तुरंत दूसरी चिट्ठी लिखी जिसमें उसने भगवान से बाकी के 30 पीसोस मांगे और साफ साफ लिखा कि इस बार ऑफिस के जरिए मत भेजना, इस बार पोस्ट ऑफिस के जरिए मत भेजना। उसे भरोसा था कि उसकी पुकार जरूर सुनेंगे। जब उसने चिट्ठी को मोड़ा और लिफाफे में डाला तो उसके चेहरे पे अजीब सा संतोष था कि इस बार मेरा 30 पैसोस भी आ जाएगा, मतलब मेरे पास 100 पैसोस हो जाएंगे। उसके लिए यह सिर्फ एक पत्र नहीं था बल्कि यह उसके विश्वास की आखिरी परीक्षा थी। उसने चिट्ठी को पोस्ट बॉक्स में डाला और दूर आसमान की तरफ देखा। आसमान में हल्की हल्की हवा चल रही थी और धीरे धीरे जो है सूर्यास्त हो रहा था। खेत बर्बाद हो चुके थे पर उसके मन में अभी भी यह उम्मीद की किरण थी कि उसके लिए भगवान का अस्तित्व उसका अटूट विश्वास में था, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। उसने कभी भरोसा नहीं खोया, उसने हमेशा भगवान पे भरोसा रखा और यही जो है उसकी असली ताकत थी। और इसी के साथ कहानी खत्म होती है, लेकिन इसमें हमें क्या सीख क्या मिलती है जो हम लोग जीवन में अमल करें। तो यह सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि यह हमें एक सिखाती है कि सच्चा विश्वास हमें कभी हारने नहीं देता। अगर हमें किसी चीज़ की सच्चे दिल से उम्मीद हो तो वह किसी न किसी रूप में पूरी हो ही जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अब ये मत पूछना कि आगे क्या हुआ। आगे सिंपल सा बात है, उसे 30 पैसों से नहीं आए होंगे क्योंकि वो गॉड ने नहीं भेजा था, उनका उसका तो उस पर विश्वास था। रुपए तो उसके रुपए तो उसको जो है पोस्ट मास्टर ने दिए थे। तो इसलिए आगे की कहानी मुझे भी नहीं पता है और